वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड में। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं। आप थंबनेल में देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्लास। तो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे हम कहेंगे वो शेयर भी करते रहिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास, जो हमारी है इस पर प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो मैं आपको बताऊं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। देखिएगा, मैं दो तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कितनी? दो तरीके से। जैसे मैंने कहा, पहला तरीका है जो आपकी तमाम किताबों से जुड़ा हुआ है। कहता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक, ये पहला तरीका। फिर इसी में आता है लिया है, दिया है, किया है। हम अगर कहना चाहें कि जिसके अंत में ऐसा शब्द आ जाए, या है, या ई है, या ये हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, क्या इससे आप पहचानना सही लगेगा? नहीं लगेगा। हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट उसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट उसे कहते हैं जो कि एक्शन फिनिश हो। क्या कहा? जो कि एक्शन आपकी फिनिश हो। ठीक, मैंने कहा कि कोई काम हो चुका हो, कोई काम पूरा हो चुका हो और दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या? हम परफेक्ट कहेंगे। मतलब कि एक काम समाप्त हो चुका हो और दूसरा स्टार्ट हो जाए। तो आज स्टार्ट करेंगे इसी पर अपना ये क्लास। आज जितना भी क्लास है सब इसी पर होगा, और आज के क्लास में आपको मज़ा ये आने वाला है कि आपको ये देसी ज्ञान है, ये विदेशी ज्ञान है, इस तरीके से आपको यहाँ हम बढ़ाएंगे। जैसे हमने कहा, इतना तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, एक्शन फिनिश होगी। ठीक, जैसे एक काम पूरा हुआ और दूसरा काम स्टार्ट हो। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको दो सेंटेंस यहाँ देता हूँ, और उन दो सेंटेंस में आप खुद पता लगाएंगे कि किस में एक्शन फिनिश हो रही है, किस में एक्शन नहीं फिनिश हो रही। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा मेरा भाई, मैंने लिखा मेरा भाई दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया है। हमने कहा मेरा भाई दिल्ली गया है। तो एक सेंटेंस और आपके लिए यहाँ पर हम देंगे, मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है। बताइए, आपको इन दोनों सेंटेंस में एक ही तरह का सेंस दिखाई दे रहा है। क्या सेंस दिखाई दे रहा है? जैसे कि यहाँ पर आया है या है, और यहाँ आया है या है, तो गया है, सोया है, इसके बाद की बात है। पहले आपको ये देखना है कि गया है, सोया है। तो देखिए, गया में भी या आया है और सोया में भी या है आया है। क्लियर? अब बात करते हैं जो आपकी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की। मैं आपसे कहूँ कि इस सेंटेंस में दिल्ली गया है, इसका मतलब कि यह एक्शन हो चुकी है। जैसे मैंने कह दिया कि वह दिल्ली गया है, इसका मतलब अभी वो यहाँ पे नहीं है, दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। पहुँचा है या नहीं पहुँचा है इसका हमको पता नहीं है। क्लियर?
तो हमने कहा मेरा भाई दिल्ली गया है, तो यहाँ से हट गया है, दिल्ली के लिए मतलब निकल गया है। अब देखिए जब इस जगह पर था, ये एक जगह है, यहाँ मैं था, यहाँ मेरा भाई था। जब मैंने बताया, किसी ने पूछा कि आपका भाई कहाँ, मैंने कहा मेरा भाई दिल्ली गया है। अब ये नहीं पता है कि दिल्ली में पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। ठीक, फिर कहता है सेंटेंस मेरा भाई सोया है। तो आप बताइए मेरा भाई सोया है, तो सोया है का मतलब ये नहीं है कि एक्शन फिनिश हो गई हो। यहाँ पर एक्शन आपको फिनिश दिख रही है, यहाँ पर एक्शन आपको फिनिश नहीं दिख रही। जैसे मैंने मुझसे पूछा किसी ने आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा मेरा भाई सोया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपकी एक्शन है, जो एक्शन है वो एक्शन आपकी कंटिन्यू है, मतलब कि वो सो रहा है, ये नहीं पता है कि कितना सो रहा है, ठीक है, कैसे सो रहा है, लेकिन वो सो रहा है। इसका मतलब यह जो एक्शन है वो कैसी है, कंटिन्यूअस है, टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें काम जारी है। बताइए, मैंने कहा मछुआरा नदी के किनारे बैठा है, तो बताइए मछुआरा जो है नदी के किनारे बैठा है, आया, लेकिन हम क्या कहेंगे, वो तो वहाँ पर बैठा है, बैठ चुका नहीं है। ठीक, मैंने कहा वह पेड़ की छाया में बैठी है, वह पेड़ की छाया में बैठी है। तो आपको बताएं यहाँ पर एक्शन फिनिश नहीं हो रही, क्योंकि एक्शन यहाँ पर टेम्परेरी है और ये कंटिन्यू है, ये जारी है, वो तो बैठी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे फिनिश एक्शन पर, ना कि चुका है चुकी है, ना तो लिया है। इन पर किसी पर हम नहीं बहस करेंगे, हम आपको बताएंगे एक्शन फिनिश पर। ठीक है, तो हम इसको करते हैं रफ, और 6 आपको जो सूत्र हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो आपको लिखाते हैं, ताकि आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इतना समझ में आपको आया होगा। ठीक है, बिगाड़ते हैं। देखिएगा, जैसे हमने कहा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और हैव के तुरंत बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद में अदर वर्ड जो भी आगे जितना भी बढ़ना है फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थोड़ी यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका ये हैव हो जाएगा। क्या हमने कहा, जब प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस अदर वर्ड। इतना है समझ में। अब पता ये क्या चले कि हमारा सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा हम और बताना चाहेंगे। जैसे हम कहें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो आपका सब्जेक्ट ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, एनी नेम हो सकता है, कोई एक नाम हो सकता है। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, और इन सब सब्जेक्टों के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब में हैज़ लगाना होगा। हैज़ लगाकर तुरंत आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट आई हुआ, आपका सब्जेक्ट वी हुआ, आपका सब्जेक्ट यू हुआ, आपका सब्जेक्ट दे हुआ, या आपका सब्जेक्ट मोर देन 1 या 2, मोर देन 1, एक से ज़्यादा हुआ, तो आप क्या करेंगे, इन सब के साथ में आप हैव लगाएंगे। हैव के बाद तुरंत आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हमको पता चल जाता है कि आप जब हैज़ और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको हम रफ करके आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर आपको सेंटेंस भी बनाना बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें कि शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग देख सकें, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, पहला आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हम हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस आपकी V3 होगी, उसके बाद में आपका अदर वर्ड होगा। इसको हम अगर निगेटिव करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, प्लस आपका नॉट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और आपका अदर वर्ड होगा। हम अगर तीसरा स्ट्रक्चर आपको बताना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, सब्जेक्ट होगा और V3 होगा, उसके बाद में अदर वर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा अगर आपको बताना चाहें, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, हम तुरंत निगेटिव को नॉट कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर अदर वर्ड होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर 5 करेंगे। हम इसमें जो है WH फैमिली से लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड को चेंज कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। 6 जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो WH होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस V3 होगा और आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितना भी है फिनिश एक्शन के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखूँ, आप उसके 6 तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पहला हम जो सेंटेंस लिखते हैं वो हम ये सेंटेंस लिखते हैं कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। पहला सेंटेंस ये लिखा। अब दूसरा सेंटेंस हम इसी को लिखेंगे, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ। हम एक सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर को कवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे आप इस स्ट्रक्चर के साथ आप हमारी मदद करेंगे कि आप जवाब भी देंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे क्या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव का ये रूल्स होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमको पता चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव है। अगर हम सेंटेंस लिखेंगे, क्या मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्या को या क्यों को अंदर ले जाएंगे, मतलब WH चेंज कर देंगे। हम कहेंगे मैं क्या अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, अभी हम बोर्ड पे उस तरफ बताते हैं। और फिर कहते हैं मैं क्या अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ। तो आपको बताएं यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव 2 प्रकार। देखिए इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के कौन से होते हैं, तो मैंने आपको कहा इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के ऐसे होते हैं
कि यहाँ पर आपको बताएं, एक तो होता है आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा आपका होता है जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, ये तुरंत अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब को ले लेता है। ठीक है, तो आपको बताएं जो हमारा WH वाला होगा, जो स्ट्रक्चर WH का होगा वो 3 नंबर और 4 नंबर का होगा। ठीक है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो होगा वो 3 नंबर और 4 नंबर का होगा। जो WH फैमिली का होगा वो 5 नंबर और 6 नंबर का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट हमारा आई है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो मैं की इंग्लिश आई लिखता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ उसके बाद में देखिए पहला रूल्स है, तो मैंने सेंटेंस और जो स्ट्रक्चर है वो क्रम से लिखा है। पहला ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो आपको बताएं ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर लिखे हैं, बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हमने कहा आई, अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आई के साथ हम हैव लगाते हैं। अभी आपको हमने बताया था आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, पूरा करना कहते हैं फिनिश्ड या कंप्लीटेड। ठीक है, हम कंप्लीटेड लगाते हैं, कंप्लीटेड। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड। अब क्या कर चुके हैं, अपना काम, तो अपना है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, माई वर्क। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी पहला सेंटेंस नहीं समझ में आता तो मैं मार्कर चेंज करके आपको कुछ समझाना चाहूँगा। देखिएगा, जैसे कि लिखा है, जैसे लिखा है आपका ये हैव है, ये हैव, तो ये हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये है, और उसके बाद कंप्लीटेड जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई वर्क जो है आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, इसी को हमने निगेटिव कर दिया है, तो हमने क्या किया, आई किया, आई के बाद में तुरंत हैव नोट कर दिया, हैव नोट कर दिया है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है, कंप्लीटेड कर दिया हमने, कंप्लीटेड, फिर माई वर्क, तो यहाँ पर हमने माई वर्क लिख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम मार्कर चेंज करके लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो ये इससे स्टार्ट करेंगे। आपको बताएं वह सेंटेंस जो हिंदी में, वह वाक्य जो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होते हैं, तो उनको अंग्रेजी में बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर की सहायता से तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम हिंदी में वो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पर क्या शब्द आया है, तो जब क्या शब्द आया यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये हमको पता चल जाता है कि जब भी कोई भी वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। हमने कहा क्या, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे लिए आई के साथ क्या थी, हैव, क्या थी, हैव। अब कहता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाइए, तो हमारे पास सब्जेक्ट था आई, ठीक, आई, सब्जेक्ट था आई। तो उसके बाद में हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो है कंप्लीटेड। ठीक, क्या है, कंप्लीटेड है। उसके बाद में हमको क्या करना है, अदर वर्ड जो हमारा बच्चा है वो लगाना है। क्या लगाना है हमको, माई वर्क, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, इतना समझ आया। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको बताएं फिर से यहाँ पर क्या लगा है, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं ये क्या लगा जरूर है, लेकिन ये निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है किसी भी सेंटेंस में, तो वो स्ट्रक्चर नंबर 4 की हेल्प लेता है। क्या लगा होता है और नहीं लगा होता, ये रूल्स होता है। तो 4 जो है वो ये वाला है। हम यहाँ पर क्या की वजह से हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तो जब हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया तो हमने तुरंत यहाँ पर हैव लगाया। हैव इसलिए लगाया कि हमारे पास सब्जेक्ट आई है। अब देखिएगा, जब सब्जेक्ट आई हो गया तो तुरंत नोट लगाना है, तो हमको यहाँ पर नोट लगाना होगा। ठीक है, नोट लगा दिया। अब हमको क्या करना है, कंप्लीटेड लगाना है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये देखिएगा लगानी है। तो कंप्लीटेड माई वर्क, ये क्वेश्चन मार्क आपको साथ में लेना है।
तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिएगा जो 5 हमारा क्वेश्चन नंबर है, अब इसमें क्या किया है कि ये देखिए जो हमने आपको अभी बताए थे इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के, आपके ये इंट्रोगेटिव जो होता है वो रूल नंबर 3 एंड 4 को कवर करता है, और जो ये इंट्रोगेटिव होता है वो रूल नंबर 5 एंड 6 को कवर करता है। तो रूल नंबर यहाँ पे हमारा ये है 5 और ये है 6। तो हम 5 वाले की हेल्प लेते हैं। अब हेल्प कैसे लेंगे, वो कहता है WH वर्ड लाइए। तो हमने कहा था आपको ये हमारा होगा WH वर्ड, क्या होगा WH वर्ड। तो हम नियम के अनुसार चलते हैं, WH लेते हैं। तो क्या की इंग्लिश अब बदल जाएगी, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगी, अब आपको क्या की इंग्लिश व्हाट लिखनी होगी, तभी तो WH कवर होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर व्हाट। जब हमने यहाँ पर व्हाट लिख दिया, जब व्हाट लिख दिया तो अब देखिएगा नियम कहता है व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाइए। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव है, ठीक है। जब हैव हमने लगाया यहाँ पर तो अब सब्जेक्ट मांगता है, सब्जेक्ट हमारे पास पहले से ही आई मौजूद है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, तो कंप्लीटेड हमारे पास यहाँ मौजूद है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिएगा कंप्लीटेड हो गया। अब फिर हमको माई वर्क लगाना है, माई वर्क लगाना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको हमने क्वेश्चन इतने करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब कहता है एक सेंटेंस बचा है ये। अब ये रूल्स कौन सा है, जब इंट्रोगेटिव के दूसरे हिस्से से 6 नंबर रूल्स, देखिएगा 6। अब इसमें क्या ऐसा है, इसमें क्या ऐसी वजह है, इसमें वजह ये है कि ये WH है, ठीक है, ये आपका निगेटिव है और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको देखो क्या करना है, क्या आपको इसमें तलाश करना है क्या ये WH वाला है। तो हाँ जी हाँ, हमने यहाँ पर तलाश कर लिया कि ये WH वाला है। फिर हमको तलाश करना है क्या ये निगेटिव है। तो बिल्कुल अच्छी सही तरीके से हमने तलाश किया कि ये निगेटिव है। क्वेश्चन मार्क लगा है, बिल्कुल लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम बनाएंगे सूत्र नंबर 6 से। तो सूत्र नंबर 6 से जब हम बनाएंगे, तो जब हम सूत्र नंबर 6 से बनाएंगे तो WH लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो WH है वो है व्हाट, क्या है व्हाट। उसके बाद में ये हैव बता रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को हैव के रूप में लिया। फिर कहता है सब्जेक्ट दीजिए, ये देखिए सब्जेक्ट दीजिए, हमने सब्जेक्ट आई दिया। फिर कहता है हमको निगेटिव दीजिए क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ हमने नोट कर दिया। फिर कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तो हमने यहाँ पर कंप्लीटेड कर दी है, ठीक है। अब कहता है अदर वर्ड, तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अदर वर्ड माई वर्क, और उसके बाद में हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो आपको 6 सूत्र हमने यहाँ पर दिए हैं। इन 6 सूत्र से आपको इतना हमने सेंटेंस भी कराए हैं। एक सेंटेंस से आपको 6 सेंटेंस बनाना हमने सिखा दिए हैं। अब इसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपको PDF पर कराई जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस आप PDF पर ज़रूर करें। इस वीडियो के बाद जो PDF पर प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस होगी वो आपको कराई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं PDF की प्रेजेंट परफेक्ट PDF की प्रैक्टिस के साथ। आप वहाँ पर भी आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। और आपको बताएं लिटरेचर की पोएम नंबर 3 आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। आपका बेहतर सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। तो मिलेंगे अगली कोई वीडियो के साथ, आपको पता है कौन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस और तैयार हो जाइएगा पूरा फाउंडेशन पढ़ने के लिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।